एक लड़की चुपके से लकड़ी की टहनी से अपनी जांघ पर हल्का घाव कर लेती है ताकि ऐसा लगे जैसे उसे पहली बार माहवारी आई है। इसके बाद वह तेजी से अपनी मां के पास पहुंचती है और कपड़ा उठाकर मां को खून दिखाते हुए कहती है कि शायद उसे माहवारी शुरू हो गई है। मां भी उसकी बात पर विश्वास कर लेती है और उसे कमरे में ले जाकर संभालने लगती है। लेकिन मां को बिल्कुल पता नहीं होता कि लड़की ने यह सब जानबूझकर किया है। जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचती हैं, लड़की डर से कांपते हुए अपनी मां को बताती है कि जिस फार्म पर वे घूमने आई हैं, वहां रहने वाला दंपति असल में खतरनाक हत्यारा है। ये सुनते ही मां के होश उड़ जाते हैं। वह हैरानी से पूछती है कि आखिर उसकी बेटी ऐसा क्यों कह रही है। तब लड़की ऐना उसे करीब आधे घंटे पहले की पूरी घटना बताती है। दरअसल फार्म मालिक का गूंगा बेटा जैक अचानक ऐना के साथ गेंद खेलने लगा था। खेलते खेलते जैक ने जानबूझकर गेंद को मुर्गियों के बाड़े के पास फेंक दिया। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा और फिर चुपके से अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। उसने बाड़े का लोहे का दरवाजा खोला और जमीन पर पड़ी एक लकड़ी की पट्टी हटाई। पट्टी के नीचे एक गुप्त तहखाना बना हुआ था। ऐना ने अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां ढेर सारे सूटकेस, महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान, गहने, अलग अलग आकार के कपड़े और जूते पड़े थे। ऐना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ इतना सामान क्यों रखा है। तभी जैक ने एक मोटी फोटो एल्बम निकाली। उसमें फार्म मालिक और कई अलग अलग दंपतियों की तस्वीरें थीं। फिर जैक ने अपनी एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया और उसके बगल में रखी एक दूसरी तस्वीर दिखाई। ऐना कुछ समझ नहीं पाई तो जैक ने अपना मुंह खोला और हाथ से काटने का इशारा किया। तभी ऐना ने उसकी पुरानी तस्वीर में उसकी जीभ देखी और सब कुछ समझ गई। जैक के असली माता पिता फार्म मालिक नहीं थे। उसके असली माता पिता को फार्म मालिक पहले ही मार चुका था। चूंकि फार्म मालिक खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जैक को अपने पास रख लिया था। लेकिन अपना राज बाहर न निकल जाए, इसलिए उसने जैक की जीभ काट दी थी ताकि वह किसी को कुछ बता ही न सके। ऐना अभी इस सच्चाई से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि जैक ने एल्बम में एक और तस्वीर निकाली और ऐना के परिवार की तस्वीर उस खाली जगह पर रख दी। यह देखकर ऐना के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया कि अगला निशाना उसका पूरा परिवार है। अपने माता पिता को यकीन दिलाने के लिए ऐना ने चुपके से मोबाइल से तस्वीरें खींच लीं। इसके बाद उसने अपनी जांघ पर चोट करके झूठा माहवारी वाला नाटक किया और अपनी मां को कमरे में बुला लिया। मां को पूरी सच्चाई बताने के बाद दोनों डर जाती हैं। बाहर ऐना का पिता निक फार्म मालिक के साथ हंसते बोलते बातें कर रहा था। मां ने खुद को संभाला और बेटी से कहा कि बिल्कुल घबराना नहीं है और फार्म मालिक को किसी भी हालत में शक नहीं होना चाहिए। इसके बाद वह बाहर गई और ऐना की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने पति निक को कमरे में बुला लिया। कमरे में पहुंचकर उसने निक को पूरी सच्चाई बता दी। निक भी यह सुनकर डर गया। लिसा ने अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटा चाकू निकाल लिया। अब परिवार ने फैसला किया कि किसी भी तरह उन्हें तुरंत इस जगह से निकलना होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फार्म मालिक को पहले ही गुप्त तहखाने के दरवाजे के साथ हुई छेड़छाड़ का पता चल चुका था। फिर भी परिवार ने सामान्य व्यवहार करने का नाटक किया और ऐना की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अस्पताल जाने की बात कही। हैरानी की बात यह थी कि फार्म मालिक और उसकी पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उल्टा दोनों के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। जैसे ही परिवार बाहर पहुंचा, उन्होंने देखा कि उनकी कार के चारों टायर पंचर किए जा चुके थे। इसके बावजूद निक और लिसा ने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। तभी फार्म मालिक वहां आया और बोला कि वह उनके टायर ठीक कर देता है। मजबूरी में परिवार वहीं रुक गया। कुछ देर बाद टायर ठीक हो गए और परिवार जाने की तैयारी करने लगा। तभी फार्म मालिक ने निक को गले लगाया और उसकी पत्नी लिसा को भी जबरदस्ती गले लगाकर चूमने लगा। लिसा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह किसी तरह खुद को शांत रखती रही क्योंकि उसे जल्द से जल्द वहां से निकलना था। जाने से पहले ऐना ने चुपके से जैक से कहा कि वह उसे बचाने के लिए जरूर वापस आएगी। तभी निक के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने जैक से फार्म का गेट खोलने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि जैक कुछ करता, फार्म मालिक ने उसे रोक दिया। परिवार को लगा कि शायद उनका राज खुल गया है, मगर अगले ही पल फार्म मालिक ने रिमोट निकाला और दूर से ही गेट खोल दिया। मजबूरी में परिवार कार लेकर वहां से निकलने लगा। उन्होंने सोचा कि पहले सुरक्षित जगह पहुंचेंगे और फिर पुलिस को बुलाकर जैक को बचाएंगे। लेकिन बाहर निकलते समय ऐना ने अचानक एक भयानक दृश्य देखा। जैक पानी में बुरी तरह डूब रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था।
निक अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत कार रोक दी और जैक को बचाने के लिए पानी में कूद गया। लिसा ड्राइविंग सीट पर बैठ गई, लेकिन तभी फार्म मालिक ने रिमोट से लोहे का गेट बंद कर दिया। निक ने किसी तरह जैक को पानी से बाहर निकाला, लेकिन ऊपर देखते ही उसके होश उड़ गए। उसकी पत्नी और बेटी को फार्म मालिक ने बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। अब उस आदमी ने अपना असली चेहरा पूरी तरह दिखा दिया। उसने निक और लिसा को धमकाकर उनकी सारी जमा पूंजी अपने खाते में ट्रांसफर करने को कहा। इतना ही नहीं, उसने दोनों से अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को यह संदेश भेजने को कहा कि वे कहीं दूर जा रहे हैं। उसका मकसद साफ था, अगर वह पूरे परिवार को मार भी दे तो किसी को उन पर शक नहीं होगा। मजबूर होकर दोनों ने उसकी सारी बातें मान लीं। काम पूरा होते ही उसने उनके मोबाइल फोन छीन ली और घर का नेटवर्क भी बंद कर दिया। इसके बाद उसने जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाली बेहोशी की दवा निकाली और एना को इंजेक्शन देने की तैयारी करने लगा। लिसा यह देखकर बुरी तरह भड़क उठी। एक मां अपनी बेटी को इस तरह खतरे में नहीं देख सकती थी। उसने चुपके से अपनी जेब में रखा चाकू निकाला और जैसे ही फार्म मालिक उसे पकड़ने आया, उसने उस पर हमला कर दिया। अचानक हालात बदल गए और परिवार को वहां से भागने का मौका मिल गया। उन्होंने फार्म का लोहे का गेट अंदर से बंद कर दिया और कार लेकर भागने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी फार्म मालिक का भाई, एक दाढ़ी वाला खतरनाक आदमी, वहां वापस आ गया। उसके हाथ में हथियार देखकर निक ने तुरंत कार पीछे की ओर वापस घर की तरफ ले गया। पूरा परिवार जल्दी से घर में घुस गया और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीं। वे किसी मौके का इंतजार करने लगे, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी तुरंत उन पर हमला करने नहीं आया। उसने पहले फार्म मालिक और उसकी पत्नी को कमरे से बाहर निकाला। दूसरी तरफ लिसा पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन की लाइन भी काट दी गई थी। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने एक भारी अलमारी खिसकाकर दरवाजे को बंद कर दिया। तभी लिसा की नजर दीवार पर बने घर के नक्शे पर पड़ी। उसे पता चला कि ऊपर अटारी की खिड़की से निकलकर जंगल में पहुंचा जा सकता है। लेकिन निक डर रहा था, क्योंकि बाहर मौजूद लोगों के पास असली हथियार थे। तभी अचानक पूरे घर की बिजली बंद हो गई। फार्म मालिक और उसकी पत्नी ने मुख्य बिजली सप्लाई काट दी थी। अब वे परिवार के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलना चाहते थे। अंधेरे में निक ने देखा कि घर के पास एक सूखी घास की झोपड़ी है। उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने तेज शराब की मदद से एक अस्थायी आग लगाने वाला सामान तैयार किया, ताकि झोपड़ी में आग लगाकर बाहर के लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन योजना असफल हो गई और झोपड़ी में आग नहीं लगी, उल्टा उसकी मौजूदगी का पता चल गया। मजबूर होकर निक और लिसा ने दोनों बच्चों को एक अलमारी में छिपा दिया। इसके बाद वे पूरे घर में ऐसे हथियार खोजने लगे जिनसे वे अपना बचाव कर सकें। लिसा को एक बोतल तेजाब मिली, जबकि निक के हाथ में एक भारी हथौड़ा आ गया। उसी समय बाहर मौजूद तीनों लोग अलग अलग रास्तों से घर में घुसने लगे। दाढ़ी वाला आदमी सीढ़ियों से अटारी की तरफ बढ़ा, जबकि फार्म मालिक की पत्नी नीचे बने तहखाने से अंदर आने लगी। कुछ ही देर में दाढ़ी वाला आदमी छत तक पहुंच गया। घर के अंदर मौजूद परिवार को ऊपर से आवाजें सुनाई देने लगीं। निक ने हथौड़ा उठाया और अकेले ऊपर जाकर देखने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, फार्म मालिक ने नीचे का दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश कर लिया। आवाज सुनते ही लिसा ने एक लोहे का कांटा उठा लिया। फार्म मालिक ने एक कमरे से आवाज सुनी और दरवाजा तोड़ने लगा। लिसा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों की ताकत में बहुत फर्क था। जैसे ही वह अंदर घुसने वाला था, लिसा ने लोहे का कांटा उसके हाथ में घोंप दिया। दर्द से तड़पते हुए उसने पिस्तौल निकाली और कमरे के अंदर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। लिसा किसी तरह वहां से बचकर निकल गई। तभी फार्म मालिक की पत्नी भी वहां पहुंच गई। दोनों पूरे घर में उन्हें खोजने लगे। अचानक उन्हें ऊपर से आवाज सुनाई दी। असल में अलमारी में छिपे दोनों बच्चे डर के कारण आवाज कर बैठे थे। फार्म मालिक की पत्नी ने आवाज का पीछा किया और धीरे धीरे अलमारी के पास पहुंच गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, लिसा ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। दर्द से परेशान महिला पीछे हट गई और लिसा दोनों बच्चों को लेकर ऊपर की तरफ भागी। उधर निक का दाढ़ी वाले आदमी से सामना हो चुका था। दाढ़ी वाला आदमी निक से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने निक का सिर पकड़कर उसे शीशे में पटकने की कोशिश की। तभी लिसा समय पर वहां पहुंच गई और उसने पूरी ताकत से हथौड़ा दाढ़ी वाले आदमी पर दे मारा। वह वहीं गिर पड़ा और निक की जान बच गई। दूसरी तरफ तेजाब से फार्म मालिक का चेहरा बुरी तरह जल गया था। उसकी पत्नी उसके चेहरे पर लगातार पानी डाल रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई भी मारा जा चुका है, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि बंदूक लेकर जाओ और निक के परिवार को खत्म कर दो। इस बीच निक अपने परिवार को लेकर अटारी तक पहुंच गया था।
वे दाढ़ी वाले आदमी द्वारा बनाई गई सीढ़ी से नीचे उतरने वाले थे, लेकिन तभी फार्म मालिक की पत्नी वहां पहुंच गई। उसने बंदूक उठाई और परिवार पर निशाना साधा। तभी अंधेरे में छिपी लिसा ने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। महिला सीढ़ी से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसकी चीख सुनकर फार्म मालिक भी अपना आपा खो बैठा, लेकिन सीढ़ी टूट जाने के कारण अब परिवार के सामने नीचे उतरने का रास्ता नहीं था। निक ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने छत के किनारे को पकड़ा और नीचे छलांग लगा दी। गिरने से उसकी हड्डी टूट गई, लेकिन उसने दर्द सहते हुए ऊपर मौजूद पत्नी और बेटी के लिए नीचे से सीढ़ी तैयार कर दी। बेटी नीचे आने के बाद निक ने उसे कार के पास जाने को कहा। आखिरकार वे किसी तरह नीचे उतर आए, लेकिन जैसे ही वे वहां से भागने वाले थे, पीछे मुड़कर देखा तो एना फार्म मालिक के कब्जे में थी। उसने एना को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था और निक से अपने हथियार फेंकने को कहा। बेटी की जान बचाने के लिए निक ने हथियार नीचे रख दिया। लिसा भी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और अपनी बेटी को छोड़ने की गुहार लगाने लगी, लेकिन फार्म मालिक का गुस्सा अब चरम पर था। उसने कहा कि वह एना को नहीं मारेगा क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी है और अब उसे एना की जरूरत है। वह चाहता था कि एना आगे से उसकी देखभाल करे। इतना कहकर उसने निक और लिसा को गोली मारने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने के लिए बंदूक उठाई, एना ने मौके का फायदा उठाया और वहीं बेहोशी की दवा उसके पेट में इंजेक्ट कर दी। कुछ ही क्षणों में दवा का असर होने लगा और फार्म मालिक का शरीर कमजोर पड़ गया। वह जमीन पर गिर गया। निक के पास उसे खत्म करने का पूरा मौका था, लेकिन उसने फैसला किया कि उसे कानून के हवाले किया जाएगा। परिवार वहां से जाने लगा। तभी पीछे खड़ा जैक जमीन से एक बड़ा पत्थर उठा लेता है। उसके मन में अपने माता पिता की मौत और अपनी जीभ काटे जाने का दर्द वर्षों से दबा हुआ था। उसने आखिरकार अपना सारा गुस्सा उस आदमी पर निकाल दिया। जैक ने पत्थर से फार्म मालिक के सिर पर वार कर दिया और उसकी जिंदगी का अंत कर दिया। आखिर में निक, लिसा और एना जैक को अपने साथ लेकर उस खौफनाक फार्म से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। इस तरह उस परिवार की जान तो बच गई, लेकिन उस फार्म में छिपे वर्षों पुराने रहस्य का अंत भी हो गया।